अली एक मुतजस्सिस लड़का था जिसे नई जगहें तलाश करना पसंद था। वो अपने वालिदैन और अपनी छोटी बहन के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। एक दिन उसने पुरानी लाइब्रेरी जाने का फैसला किया जो उसके स्कूल के करीब थी। उसने अपने दोस्तों से लाइब्रेरी के बारे में कहानियां सुनी थी जिनका कहना था कि ये पुरस्कार किताबों और राजों से भरी हुई है। वो स्कूल खत्म होने तक इंतजार करता रहा और फिर चुपके से गेट से बाहर निकल गया। वो लाइब्रेरी की तरफ गया और दरवाज़ा धकेलकर खोला। अंदर अंधेरा और गर्द आलूद था। वो पुराने कागज और चमड़े को सूंघ सकता था। हाल में कदम रखते ही इसने एक जोशो खरूश महसूस किया। इसने हर किस्म की किताबों से भरी शेल्फों की कतारें और कतारें देखी। वो टाइटल्स और कोर को देखते हुए गियारों के साथ साथ चल दिया। उसने चंद किताबें उठाईं और उनको पलटाया, लेकिन वो सब इन जुबानों में लिखी गई थी जो उसे समझ नहीं आती थी। उसने सोचा कि वो किस बारे में है। वो हाल के आखिर में पहुंचा और एक दरवाज़ा देखा जिस पर एक निशान था जिस पर लिखा था महदूद इलाका। इसने तजस्सुस की एक लहर महसूस की और उसे चेक करने का फैसला किया। इसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की मगर वो बंद था। उसने आदेर अलिफादेर देखा तो दरवाजे के पास एक कुंडी पर एक चाबी लटकी हुई नजर आई। इसने इसे पकड़कर ताले में डाल दिया। इसने इसे मोड़ दिया और एक क्लिक की आवाज़ सुनी। वो दरवाज़ा खोलकर एक छोटे से कमरे में दाखिल हुआ जिसकी एक खिड़की की रोशनी मध्यम थी। इसने लकड़ी की एक बड़ी मेज़ को देखा जिसमें चिराग और कुर्सी थी। मेज़ पर एक किताब पड़ी थी जो बहुत पुरानी और पहनी हुई लग रही थी। इसमें सोने के हुरूफ के साथ चमड़े का अहाता था जिस पर लिखा था राज की किताब। अली ने डेस्क के करीब आते ही अपने दिल की धड़कन तेज महसूस की। इसने हाथ बढ़ाकर किताब को छुआ। जैसे ही इसने ऐसा किया उसने अपने जिस्म में बिजली का एक झटका महसूस किया। इसने हांफते हुए अपना हाथ पीछे किया। उसने किताब पर नजर डाली और देखा कि एक मध्यम रोशनी से चमक रही है। उसने अपने सर में एक आवाज़ सुनी जिसमें कहा गया, खुश आमदीद अली, आपको राजों की किताब मिल गई है। इस किताब में कायनात के राज हैं लेकिन इसके खतरात भी। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आपको उसकी कीमत अदा करना होगी। अली को खौफ और उलझन महसूस हुई। इसने सोचा कि कीमत अदा करने से आवाज़ का क्या मतलब है। वो कमरे से निकलना चाहता था लेकिन इसे भी किताब की तरफ खींचा हुआ महसूस हुआ। इसने पूछा, कीमत क्या है? आवाज़ ने कहा, कीमत आपकी याददाश्त है। अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो आप अपनी और अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ भूल जाएंगे। आप अपनी शनाख्त, अपने ख़ानदान, अपने दोस्तों, अपने ख्वाबों से महरूम हो जाएंगे। आप एक खाली स्लेट बन जाएंगे, तैयार रहने के लिए नए इल्म से ममूर हो। अली को हैरत और खौफ महसूस हुआ। वो अपनी याददाश्त और शनाख्त खोने का सोच भी नहीं सकता था। उसे अपनी ज़िंदगी और अपने ख़ानदान से प्यार था। इसके पास मुस्तकबिल के लिए बहुत सी उम्मीदें और मंसूबे थे। वो किताब के लिए सब कुछ तर्क नहीं करना चाहता था। इसने कहा, नहीं, मैं ये किताब नहीं पढ़ना चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी में वापस जाना चाहता हूँ। आवाज़ ने कहा, क्या आपको यकीन है? कायनात के राज जानने का यह वाहिद मौका है। आपको ये किताब दोबारा कभी नहीं मिलेगी। अली ने कहा, हाँ, मुझे यकीन है, बरा करम मुझे जाने दो। आवाज़ ने कहा, बहुत अच्छा, आपने अपना इंतखाब किया है, लेकिन ये याद रखें, तजस्सुस के नताइज होते हैं। अली को अपने सर में अचानक दर्द महसूस हुआ जैसे किसी ने इसे सुई से वार किया हो। वो चीखता हुआ फर्श पर गिर गया। वो डॉक्टरों और नर्सों से घिरे अस्पताल के बिस्तर पर उठा। इसने अपने वालिदैन और बहन को अपने पास खड़े परेशान देखा। इसने पूछा, क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? इसकी माँ ने इसे गिले लगाया और कहा, ये अली, तुम जाग रहे हो। हम तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद थे। तुम्हारा लाइब्रेरी में हादसा हुआ था। तुम बिजली के तार को छूकर करंट लग गए और तुम 2 दिन तक बेहोश थे। अली को उलझन और चक्कर आने लगा। उसे लाइब्रेरी किताब आवाज़ के बारे में कुछ याद नहीं था। इसने पूछा, कौन सी लाइब्रेरी? कौन सी किताब? कौन सी आवाज़? इसके वालिद ने कहा, बेटा फिक्र ना करो, शायद सदमे की वजह से तुम्हारी याददाश्त खत्म हो गई है, जल्द ही वापस आ जाएगा। अली ने कमजोरी से सर हिलाया लेकिन इसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसने अपने हाथ की तरफ देखा और चाबी पकड़ी हुई थी। एक चाबी जिसे वो नहीं पहचानता था।